नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा और वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। अपना उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे। यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने राह चलते लोगों से लूटपाट करने वाले 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 4 अवैध तमंचा, 315 बोर के कारतूस, मोबाइल फोन समेत कई चीजें बरामद की हैं। पुलिस की माने तो आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास भी है। तो नोएडा की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मोबाइल समेत अवैध हथियार भी इन बदमाशों से गिरफ्तार किए हैं। ये 3 शातिर लुटेरे जिनको पुलिस ने धर दबोचा है। यूपी की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कमर कस ली है। लखनऊ और आसपास के जिलों के अस्पतालों में डिप्टी सीएम ने ताबड़तोड़ दौरे किए, अधिकारियों की नींद उड़ा रखी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दवाइयां मरीजों तक पहुंचे, इसके लिए समय से अस्पतालों में आपूर्ति अनिवार्य रूप से कराई जाए। मरीजों को किसी भी स्तर पर बाहर की दवाएं ना लिखी जाएं। अधिकारी अभियान चलाकर सभी चिकित्सालयों का निरीक्षण करें। उप मुख्यमंत्री पाठक ने मुख्य भवन स्थित कार्यालय कक्ष में मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिलों में दवाओं की आपूर्ति और उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निर्देश जारी किए। आवश्यक दवाइयों की सूची के अनुसार अनुपलब्ध दवाइयों की उपलब्धता के लिए दवा निर्माता कंपनियों और सक्षम अधिकारियों के साथ बैठक करके निविदा की कार्रवाई जल्द पूरी की जाए, ये निर्देश भी जारी किए। मथुरा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन किए। साथ ही वृंदावन के ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। वहीं पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं की वास्तविक स्थिति के बारे में जाना। इस दौरान उन्होंने सिंचाई और जल बाढ़ संबंधी योजनाओं को सही क्रियान्वयन करने के निर्देश भी जारी किए। मैं वृंदावन पहुंचा, थोड़ा एक्सियन एसी सब बैठे थे, तो मैं कहा कि टेल की स्थिति क्या है। बोले टेल पर पानी पहुंच रहा है, कुछ नहरों की स्थिति ठीक नहीं है। मैं कहा ऐसा कुछ टेल दिखा सकते हो क्या। तो रात में लगभग 12-1 बजे मैं टेल पर पहुंचा। गांव के लोग भी आए, एक ब्राह्मण भी गांव था, लोग आए और वहाँ सभी मैं देखा रात में जो नहर किनारे हैंडपंप थे वह चालू थे, मीठा पानी आ रहा था, टेल तक पानी था और नहर के लोग गांव में भी सिंचाई कर रहे थे। एक आध जगह देखा मैं कटिंग भी था। रात में मैं 2 बजे चेक करके लौटा, एक आध नहरें हमें सूखी भी दिखाई दी। मैं पूछा ये कैसी स्थिति है, तो वह दूसरे रजवाहा से पानी आता है नहरें से। तो मेरा नज़र है कि टेल तक पानी जाना चाहिए, किसानों के खेत तक पहुंचे। लखनऊ में सपा सांसद आजम खां की जमानत पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जमानत मिलने का मतलब दोष मुक्त हो जाना नहीं है।
आजम को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये जमानत केवल अल्प विराम होगी। न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। जमानत मिलने से यह स्थापित नहीं होता है कि अपराध नहीं किया गया है या किसी प्रकार की दोष मुक्ति हो गई है। आजम खान पर जिस गंभीर प्रकृति के मुकदमे दर्ज थे, ये कोई राज्य सरकार ने दर्ज नहीं कराए, बल्कि पीड़ित व्यक्तियों की तरफ से इस बात की एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि सत्ता के रसूख के दम पर किस प्रकार से आजम खान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गरीबों को सताने का काम किया था, सरकारी जमीन को जब्त करने का काम किया था। आज आजम खान अपने उन कर्मों की सजा भुगत रहे हैं और उनकी जमानत याचिका का निस्तारण करते समय कोर्ट ने भी बहुत सारी तल्ख टिप्पणियां की हैं। आजम खान अपने किए हुए कारनामों की सजा भुगत करके ही रहेंगे। यह जमानत एक अल्पविराम हो सकती है। जमानत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राशन कार्ड सरेंडर मामले पर ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने लिखा, मुफ्त राशन देते समय तो कोई घोषणा नहीं हुई और अब कुछ परिस्थितियों की शर्त रखकर राशन कार्ड को वापस कार्यालय में सरेंडर करने की मुनादी की जा रही है। आगे लिखा कि इन राशन कार्ड से लिए गए गेहूं, चावल, चना, तेल और नमक तक को बाजार भाव से वसूलने की धमकी दी जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। राशन कार्ड सरेंडर मामले को लेकर यह ट्वीट उन्होंने किया था, जिसमें मुफ्त राशन देते समय कोई घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अब राशन कार्ड सरेंडर की मुनादी हो रही है, ये एक गंभीर सवाल है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशान साधते हुए कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री के दावे कितने खोखले हैं। यहां थानों में दुष्कर्म आए दिन हो रही है, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र विरोधी संगठन है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर हुए हमले की निंदा की। आपको बता दें कि अखिलेश यादव से मंगलवार को डॉक्टर अरविंद राजभर ने भी भेंट की। ओम प्रकाश राजभर पर हुए हमले की विस्तृत जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। मैं अपने साथियों के साथ अपने विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर में गांव सभा गोसलपुर पदरिया में एक दरवाजा करने के लिए मृतक परिवार था, उसके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उसके दरवाजे पर गया। बैठा बातचीत कर ही रहा था कि 10-12 लोग लाठी डंडे से लैस होकर के गाली गुप्ता देते हुए मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। साथ में हमारे 50 लोग साथ में थे, जिन लोगों के बीच बचाव से सुरक्षाकर्मी के सहयोग से हम थोड़ी दूर बचा करके निकाले। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां विक्रय केंद्र का उद्घाटन किया है मंत्री जेपीएस राठौर ने। इसका उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ के सहकारिता भवन में राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने इसका उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सहकारिता एकीकृत विक्रय केंद्र का ये उद्घाटन, इस विक्रय केंद्र में निजी संस्थाओं और एनजीओ की ओर से तैयार की गई स्वदेशी सामानों का एक ही स्थान पर विक्रय किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश भर में इस तरह के विक्रय केंद्र खोले जाएंगे, जिससे लोगों का स्वदेशी चीजों के प्रति रुझान बढ़ेगा। ऐसा है कि अब यूपीएसएस वर्तमान समय में प्रॉफिट में ही आ चुकी है और आगे आने वाले समय में यूपीएसएस बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश में करेगी। हमारा सबका सामूहिक प्रयास है। कोऑपरेटिव में जिस तरीके से कोऑपरेशन से काम चलता है, वैसे हमारे सभी कर्मचारी, अधिकारी और समितियों के लोग उसमें कोऑपरेशन से आगे संस्था को बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में अच्छा नाम। महापौर संयुक्ता भाटिया चारबाग पहुंची, जहां उनके साथ नगर आयुक्त भी मौजूद रहे। इस दौरान महापौर संयुक्ता भाटिया ने चारबाग को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि महापौर संयुक्ता भाटिया ने वेडिंग जोन, टैक्सी टेम्पो स्टैंड और वेंडर्स को सुव्यवस्थित तरीके से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया। साथ ही महापौर संयुक्ता भाटिया ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक
निर्देश भी जारी किए। कन्या ब्राह्मण समाज के 28वें वार्षिक कार्यक्रम मातृ शक्ति की ओर से आयोजित कार्यक्रम किया गया, जिसमें बताया गया कि शराब सामाजिक परिवार में कलह, हत्याएं, आत्महत्याएं, इसके साथ ही दुर्घटनाएं प्रदान करती है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके बाद परिजनों के साथ बटुकों की शोभा यात्रा निकाली गई, भावी जीवन के लिए पुस्तक प्रदान की गई। वहीं शाम में 8 जोड़ों का सनातन पद्धति से और घरों में अपनाई जा रही सभी परंपराओं के साथ विवाह कराया गया। बैंड बाजे के साथ वर यात्रा संपन्न हुई। सुखी दाम्पत्य जीवन हेतु परिवार के लिए यथाशक्ति सभी सामग्री दी गई। समस्त कार्यक्रम संस्था के अध्यक्ष रमेश पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुए। महिला सम्मेलन कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुलोचना दीक्षित की ओर से संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुखता से महापौर प्रमिला पांडे, डॉक्टर ममता तिवारी, डॉक्टर अनीता शुक्ला उपस्थित रहीं। बेटा इधर देखो। अरे रेखा, अरे संजय मिश्रा, अबे लाठी हट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी खुशी इस बात से होती है कि ये बच्चे हमारे सामने कितनी झटका कार्यक्रम को दे रहे हैं। कैसे उनको हिंदी सिखाई जब टॉपर होने अपोजिट बना रहे हो। ऐसे अपेक्षा करते हैं कि अगर ऐसा ना कर सके आप। मथुरा में सीवर टैंक सफाई के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। मामला जिले के कोसी कला के बठिन कला का है, जहां सफाई कर्मी पिता और पुत्र गांव के एक निवासी के मकान में बने टैंक की सफाई करने गए थे। इसी दौरान टैंक में मौजूद जहरीली गैस से दोनों बेहोश हो गए। इतना ही नहीं, टैंक से निकलते समय सफाई कर्मी के बेटे ऋतिक की मौत हो गई। वहीं सफाई कर्मी पिता का गंभीर हालत के चलते इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने अस्पताल में सफाई कर्मी सुरेंद्र का हालचाल जाना। राखी आ रही है, राखी। राखी आ रही है, राखी। लखनऊ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने शहर में गाड़ी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने चोरों के पास से 3 स्कूटी, 2 बाइक बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर गिरोह के अन्य साथियों की भी धरपकड़ में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इन्होंने कई वारदात को अंजाम दिया है। अब पुलिस इसे अपने लिए बड़ी कामयाबी मान रही है। इन वाहन चोरों से पूछताछ के आधार पर पुलिस को उम्मीद है कि और भी ऐसे मामलों का खुलासा हो सकता है, इसीलिए पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है। एसीपी पश्चिमी साहब के निर्देशन में हमारे एसीपी चौक साहब ने एक वाहन चोरों के गैंग को थाना ठाकुरगंज में बस्ट किया है। इसमें इंस्पेक्टर ठाकुरगंज की भूमिका और उनकी टीम की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। और ये जो 2 वाहन चोर हैं, एक का नाम फैजान है और दूसरे का नाम मोहम्मद शाहिल है। इनके पास से 5 अदद गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें 2 बाइक हैं और 3 स्कूटी हैं।
हर साल की तरह इस बार भी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने अपने समर्थकों के साथ सऊदी अरब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मौलाना यासूब ने सऊदी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जन्नतुल बकी के निर्माण के लिए आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान शिया समुदाय के दर्जनों लोग शामिल रहे। शहीद स्मारक पर मौलाना यासूब अब्बास की अगुवाई में सियाह लिबास में लोगों ने सऊदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि रसूल अल्लाह की इकलौती बेटी की कब्र को मिस्मार कर दिया गया है। सऊदी हुकूमत खुद इस्लामी हुकूमत कहती है और वहाँ के झंडे पर कलमा तो लिखा है, लेकिन रसूल अल्लाह की बेटी जनाब फातिमा जहरा की कब्र पर कोई साया नहीं है और इसीलिए खून से मेमोरेंडम लिख सऊदी हुकूमत और यूनाइटेड नेशन को भेजा जा रहा है। आगे से खलीफा वहां तक मिलता है। ये इनकी कोशिशें हैं, जो ये मोमेंट और ये तहरीक कितने वर्षों से यहाँ जो यहाँ से एहतजाज पूरी दुनिया में जा रहा है। कुछ यहूदी कुत्तों की शक्ल में होंगे। ये वो साल है जब 50 यजीद, माविया और आगे से खलीफा वहां तक मिलता है। ये इनकी कोशिशें हैं, जो ये मोमेंट और ये तहरीक कितने वर्षों से यहाँ जो यहाँ से एहतजाज पूरी दुनिया में जा रहा है। कुछ यहूदी कुत्तों की शक्ल में होंगे। ये वो साल है जब 50। और अब खबर है कोसी कलां से, जहां एक महिला के घर में गांव का ही रहने वाला एक युवक जबरदस्ती घुसकर मारपीट करने लगा। तमंचे के बल पर महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, मौके से फरार हो गया। घटना के बाद महिला ने पुलिस और महिला हेल्पलाइन से बात की, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। इसी से परेशान होकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे, क्योंकि आरोपी के परिजन इस मामले में राजीनामा करने के लिए जबरन दबाव बना रहे हैं और राजीनामा न करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। बाबा धीरे धीरे साथ में और कोई लोग हैं? कोसी कलां की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि एक घर में घुसकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। अंजाम देकर जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस मामले की जांच में अब जुट चुकी है। धीरे धीरे फिर उसने मेरे साथ दोबारा से मतलब नाजायज संबंध बनाने के लिए कहा, तो सर मैंने बोला कि मैं टॉयलेट करने जा रही हूँ। उस बहाने से मतलब घर के अंदर से बाहर निकली। सर मैंने बाहर से कुंडी लगाई, ताला लगाया, तो मैंने 112 नंबर पर कॉल की, लेकिन मुझे कोई मदद नहीं मिली। वहाँ से बिजी बोला। सर फिर मैंने 1090 पे कॉल की, वहाँ से मुझे मदद मिली, लेकिन इतने में वो बोला वहाँ से मतलब जंगला तोड़ के भाग चुका था। अच्छा जी सर। आपने इसकी शिकायत वहाँ स्थानीय थाने पर की? ये सर की थी। फिर आश्वासन दिया? सर उसने आश्वासन दिया, सीओ साहब ने, एसओ साहब कौन से वो, उन्होंने आश्वासन दिया कि मतलब जरूर तुम्हारे मतलब इंसाफ मिलेगा तुम्हें और थोड़ा मतलब टाइम भी लगेगा इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर मतलब पूरा आश्वासन दिया कि जरूर मदद मिलेगी। कप्तान साहब ने बोला कि जरूर इंसाफ मिलेगा, आपको जरूर न्याय होगा। लेकिन आपको यहाँ तक आने की जरूरत पड़ी आखिर क्यों? सर इसलिए पड़ी कि मतलब वहाँ से सुनवाई कम हो रही है, इसलिए सर हम कई दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए। चौकी थाने स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं सर, बहुत कम सुनवाई हो रही है। नहीं मतलब कोई भोला के खिलाफ कोई मतलब कार्रवाई हो रही है ना सर, मतलब कोई पकड़ने की कोई। किसी की गिरफ्तारी हुई है आपके मामले में अभी तक? नहीं सर, किसी की नहीं हुई, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा।
लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में प्लाई फैक्ट्री में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अर्पित कुमार का मजदूर यहां 5 साल से काम कर रहा था। गौरव प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री सनमाइका बनाने का काम करती है। बताया जा रहा है कि मजदूर काम करने रात में आया था, लेकिन सुबह घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने प्लाई फैक्ट्री के अंदर बने पानी के टैंक से 22 साल के युवक का शव निकाला। पुलिस के आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मथुरा के गौ घाट स्थित कनक भवन में हर साल की तरह इस साल भी सीता नवमी मनाई गई, जहां सीता माता का महाभिषेक किया गया। आपको बता दें कि हर साल सीता नवमी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। ये पर्व रामनवमी से लगभग 1 महीने के बाद मनाते हैं। माना जाता है कि वैशाख शुक्ल नवमी तिथि को सीता जी का प्रकट हुई और इसीलिए इसे जानकी जयंती या फिर सीता नवमी के नाम से भी जाना जाता है। सौभाग्यशाली विवाहिता माता सीता की पूजा अर्चना प्रभु श्री राम के साथ करते हैं, जो भगवान श्रीहरि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता सीता का पूजा अर्चना करती हैं। मान्यता ये भी है कि एक बार मिथिला नरेश जनक अपने खेतों में हल चला रहे थे, तो वैशाख शुदी नवमी को माता सीता पुत्री स्वरूप में प्राप्त हुई। तभी से आज के दिन जानकी जयंती मनाई जाती है।